नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर की और देखते हैं कि तीसरी तिमाही में देश के 4 बड़े बैंकों ने कैसा परफॉर्म किया है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत के ये बड़े बैंक कितने हेल्दी हैं। चलिए इन नंबर्स के जरिए ही इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम मुनाफे की दौड़ से शुरू करेंगे, फिर उनकी कोर इनकम को समझेंगे, उनके दिए हुए लोन्स की क्वालिटी को परखेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, मुनाफे की दौड़। देखते हैं कि इस तिमाही में कौन सबसे आगे रहा। अगर हम सिर्फ परसेंटेज ग्रोथ को देखें तो यहां यूको बैंक लगभग 16% की जबरदस्त बढ़त के साथ चमक रहा है। एचडीएफसी बैंक ने भी अब देखिए 12% से ज्यादा की अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के मुनाफे में थोड़ी सी गिरावट आई है और हम पता करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। लेकिन रुकिए, जैसा कि अक्सर होता है, सिर्फ प्रतिशत के आंकड़े हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। असल में इन बैंकों के साइज में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखिए असली तस्वीर। एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट है 19,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और इसकी तुलना में यूको बैंक, जिसकी परसेंटेज ग्रोथ सबसे ज्यादा थी, उसका मुनाफा है करीब 750 करोड़ रुपए। तो मतलब साफ है, साइज के मामले में एचडीएफसी बैंक एक बिल्कुल ही अलग लीग में खेल रहा है। अच्छा, प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं और बैंक की कमाई के असली इंजन यानी उसकी कोर इनकम पर नजर डालते हैं, क्योंकि बैंक की असली सेहत का पता तो यहीं से चलता है। इसे समझने के लिए एक टर्म है नेट इंटरेस्ट मार्जिन या एनआईएम। सीधी सादी भाषा में ये वो फायदा है जो बैंक अपने दिए गए लोन पर कमाए गए ब्याज और डिपॉजिट पर दिए गए ब्याज के अंतर से कमाता है। ये किसी भी बैंक के मेन बिजनेस की हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अब अगर हम 2 बड़े प्राइवेट बैंकों को देखें तो आईसीआईसी बैंक का निम 4.30% पर है, जो एचडीएफसी बैंक के 3.35% से काफी बेहतर है। इसका सीधा मतलब यह है कि आईसीआईसी बैंक अपने कोर लेंडिंग ऑपरेशन से, मतलब लोन देने लेने के काम से ज्यादा अच्छी तरह से पैसा बना रहा है। लेकिन इस तिमाही में बैंकों के खर्चों पर एक बाहरी फैक्टर का भी असर पड़ा है, और वो थे नए लेबर कोड्स यानी नए श्रम कानून। इन नए नियमों को लागू करने के लिए एचडीएफसी बैंक को 800 करोड़ रुपए और आईसीआईसीआई बैंक को 145 करोड़ रुपए का एक एक्स्ट्रा प्रोविजन करना पड़ा, और इस खर्च ने सीधे सीधे उनके मुनाफे पर असर डाला है। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन बैंकों ने जो लोन बांटे हैं वो आखिर कितने सेफ हैं। इसी को बैंकिंग की दुनिया में एसेट क्वालिटी कहते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी टर्म है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये बेसिकली वो लोन होता है जो फंस गया है, जिसकी किस्तें या ब्याज टाइम पर वापस नहीं आ रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक बैड लोन है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी बैंक के लिए एनपीए का नंबर जितना कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि बैंक ने समझदारी से लोन दिए हैं और उसकी रिकवरी अच्छी चल रही है। और इस मामले में कुछ सरकारी बैंकों ने बहुत ही शानदार सुधार दिखाया है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक दोनों ने ही पिछले साल के मुकाबले अपने ग्रॉस एनपीए को काफी कम कर लिया है। ये उनकी एसेट क्वालिटी में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव सुधार है। नेट एनपीए के मोर्चे पर भी यूको बैंक ने 0.63% से 0.36% तक एक बेहतरीन सुधार किया है, जबकि आईडीबीआई बैंक ने अपने पहले से ही बहुत कम 0.18% के लेवल को बनाए रखा है। तो हमने प्रॉफिट देख लिया, इनकम को समझ लिया और एसेट क्वालिटी को भी परख लिया। अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर हर बैंक के लिए इस तिमाही का क्या मतलब निकलता है। तो इस तिमाही की कहानी संक्षेप में क्या है? एचडीएफसी बैंक मुनाफे के साइज में तो बादशाह बना हुआ है, लेकिन उसकी ग्रोथ की रफ्तार अब थोड़ी धीमी पड़ रही है। आईसीआईसीआई बैंक की कोर इनकम तो अच्छी बढ़ी, लेकिन दूसरे खर्चों ने मुनाफे को नीचे खींच लिया। आईडीबीआई बैंक ने आय कम होने के बावजूद मुनाफा स्थिर रखकर एक मजबूत परफॉर्मेंस दी है, और उसकी एसेट क्वालिटी एक चमकता सितारा है। और इस तिमाही का स्टार परफॉर्मर रहा यूको बैंक, जिसने अपने फंसे हुए कर्ज की समस्या को सुलझाकर मुनाफे में एक जबरदस्त उछाल हासिल किया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां बैंकिंग के दिग्गज लगातार बड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ बैंक अपनी सेहत को सुधार रहे हैं, तो क्या भारतीय बैंकिंग सेक्टर एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार है, या अभी भी कुछ ऐसे जोखिम हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय के लिए सोचने पर मजबूर करता है।
है।